गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज हैं भारतीय सांख्यिकी आयोग के चेयरमैन राजीव करंदीकर जी। स्वागत कीजिए। ईवीएम पर आते हैं। अच्छा, 2019 के चुनाव में ईवीएम से जुड़ी हुई कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई। कई तरह से चैलेंज किया गया ईवीएम को। जो आपकी कमेटी की फाइंडिंग्स थी वो वन ऑफ द बेसिस थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी याचिकाओं को रद्द कर दिया। हर कैंडिडेट को ये राइट है रिकाउंट का ऑर्डर करवा सकता है। ईवीएम में रिकाउंट हो ही नहीं सकता। आपने मशीन एक बार प्रेस कर दी, उसका जो नंबर आना है बाहर आ गया। अब रिकाउंट का मतलब क्या रहा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सका। ईवीएम का मतलब किसी आम यूजर के लिए सिर्फ वो मशीन है जिसमें बटन बने हुए हैं, वो दबाता है बटन। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है यार? ईवीएम है दो चीजें, एक तो जहाँ वोटर जाके प्रेस करता है और दूसरा है अंदर जाने से पहले लास्ट पर्सन आपको बोलता है जाइए, उसके पास एक रहता है मशीन और वो क्या करता है कि वो एनेबल करता है कि मशीन टू एक्सेप्ट वन मोर वोट। तो आपने 3 बार भी प्रेस किया तो जो सबसे पहले आपने प्रेस किया उसी पे रिकॉर्ड होता है, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाता है। वीवीपैट ऐड होने के बाद इसमें एक और ऐड किया गया और उसके अंदर एक बॉक्स है जिसमें से आप देख सकते हैं कि 1977 में ये डिज़ाइन बना था और तब से इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं जोड़े गए हैं। अगर नेटवर्किंग है तो कोई माई का लाल सर्टिफाई नहीं कर सकता कि ये हैक नहीं होगा। तो ये जो नो नेटवर्किंग है, दैट इज द गारंटी दैट दिस इज वे सुपीरियर एंड वे सेफर एंड वे मोर रिलायबल देन आवर ओल्ड स्टाइल पेपर बैलेट बॉक्स। जो ईवीएम बनाती हैं कंपनियां, वो सब PSUs हैं और वो सब भारत सरकार के अधीन आती हैं। संदेह पैदा होता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है इन मशीनों के मैन्युफैक्चरिंग में। पहली बात तो कि सिर्फ ये 2 करेंगी, ये डिसीजन किसने लिया है? इज इट गिवन बाय मोदी गवर्नमेंट? वाज इट टेकन बाय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट? नो, व्हेन इट इज गवर्नमेंट ओन, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये किया है, पर अब कोर्ट कुछ वर्डिक्ट आया है तो उसको आप कह सकते हो कि इसको ये भी चेंज करना पड़ेगा, वो हो जाएगा। प्राइवेट एंटिटी से आप नहीं करा सकते, दैट इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट पार्ट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं मशीन में बटन दबाता हूँ, बीप आती है, वोटर को मशीन पर एतबार करना पड़ रहा है, उसको मशीन पे भरोसा करना पड़ रहा है कि हाँ मेरा वोट सही जगह गया, अनलेस पर्ची उसके हाथ में हो। ये पर्ची हाथ में होना ना होना मेरे हिसाब से तो कोई मुद्दा ही नहीं है। Errors, if any, are less than 0.25%, and my confidence is more than what it is when I testify for a DNA matching. इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है, ये बताइए। अगर बैलेट पेपर आउटडेटेड हो चुका है तो पिछले 2 दशकों में फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स और अमेरिका जैसे विकसित देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल बंद क्यों कर दिया? मैं मतलब एज अ साइंटिस्ट आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिस लाइन ऑफ डिस्कशन कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे हमें नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, उनसे पूछिए। नहीं, वो करते थे फिर बंद कर दिया उन्होंने। तो उनके यहाँ के डिजाइन वो मॉडर्न थे, उन सब में नेटवर्किंग है। वंस देयर इज नेटवर्किंग देन देयर इज प्रॉब्लम्स। जनरली मैंने आज तक नहीं देखा कोई एग्जिट पोल वाला मिला हो जहां वोट डालने आने वाले बाद पूछा भैया बताओ किसको डाल के आए। आप नहीं हुए, पर सपोज आपका नाम आ गया, आपके घर पे आ गए, या आप कहीं बाहर जाने आपको पकड़ लिया, या वोट करके बाहर आ रहे आपको रोक लिया। एग्जिट पोल्स जब कभी गलत साबित हो जाते हैं, उसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि जो आप जा रहे हैं लोग वो घर बैठ के नहीं फॉर्म भर के भेज रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कोई डेटा भी नहीं है, अपने मर्जी से लगा दिए नंबर। फर्ज करें कि सर्वे करा लिया जाए पूरे देश में और 50% लोग ये कहते हैं कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान कर लिया जाए, या जितना भी हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा लिया जाए, 100% नहीं भी हो, तो कराने में कोई दिक्कत है क्या? मैनुअल काउंटिंग में तो एरर्स का चांस रहता ही है, पर उससे भी बड़ी बात है यहाँ पे मैन्युपुलेशन की। जैसे 5-10 जगह भी देश भर में मिलाकर कुछ कम ज़्यादा हो गया, पूरे देश में अराजकता फैलेगी, क्योंकि कहेंगे देखिए वीवीपैट गलत है, इसका मतलब इस वीवीपैट के मेथड से जो भी सरकारें आई वो सब बेकार थी, 20 साल से हमारे राज कर रहे हैं, उन्होंने सब मैनिपुलेट करके किया है, अराजकता फैलेगी।